दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। आज हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी मंडल कार्यालय बरेली पर आए हुए हैं और यहाँ आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और इस संबंध में हमारे साथ में बाबू जगदीश प्रसाद जी, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे चैनल के लिए आप नए नहीं हैं और आज वे इस संबंध में हमें बताएंगे कि आज किस तरह से मनाई गई और इसके मनाने का क्या उद्देश्य था। भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी। मैं आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को सादर जय हिंद, जय ज्योतिराव फूले, जय सावित्रीबाई फूले। थोड़े चुप्पा। ये बड़ा हमारे लिए पवित्र दिन है कि आज हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मना रहे हैं। सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के पास एक नाव गांव नाम था और वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम खांडू जी लिमसे पाटिल था। ये बड़ा सौभाग्य सावित्रीबाई फूले का रहा कि उनका जन्म जो है पेशवाओं के दमन के बाद हुआ, क्योंकि पेशवा राज्य में लोग रास्ते में चल नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते थे, उठ नहीं सकते थे, तमाम उनको किसी भी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी, असमानता से भरा हुआ था। वो पेशवा जो कभी भी सबके गले में हड़िया लटकाए हुए घुमा रहे थे, कमर में झाड़ू लटकाए हुए घुमा थे। लेकिन जो अभी आप 1 जनवरी ये बीता है, इसी 1 जनवरी 1818 को 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने पेशवाओं की 28,000 सेना को काट दिया और उस 28,000 सेना के काटने के बाद वहाँ पर पेशवाओं का दमन हो गया एक तरह से। और दमन होने के बाद तब जब सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ तो ये बड़ा उनका सौभाग्य रहा। यद्यपि उस वक्त लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इस वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सावित्रीबाई महिला रूप में आती हैं और सावित्रीबाई भी उनको जब पढ़ने का अधिकार नहीं मिला तो उसका एक कारण था। जब महात्मा ज्योतिराव फूले से सावित्रीबाई की शादी हुई तो उन्होंने एक पुस्तक उठाई और उन्होंने कहा कि सावित्री बताओ ये क्या है। तो सावित्रीबाई फूले ने कहा यह तो पुस्तक है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं इस तरह से, क्या मैं इसे नहीं जानती हूँ कि ये पुस्तक है, मैं तो समझ रहा ये सील है। तो सावित्रीबाई इस बात को सुन करके रोने लगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मेरा आप अपमान कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं स्कूल नहीं जा सकी तो इसमें मेरा क्या दोष है। ये तो सामाजिक जो व्यवस्था है, व्यवस्था का दोष है। तो साथियों, सामाजिक व्यवस्था ये थी कि उस वक्त कोई भी महिला, चाहे वो अमीर हो, धनी हो, गरीब से गरीब हो, कोई भी महिला विद्यालय को नहीं जा सकती, कोई भी महिला विद्यालय को वहाँ पर नहीं जा सकती थी। इसलिए चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे वो वैश्य समाज की महिला हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज की महिला हो, चाहे वो शूद्र समाज की महिला हो, चाहे वो दलित समाज की महिला हो, कोई भी महिला को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। यद्यपि सावित्रीबाई के पिताजी, जिनको लोग नौमोसी पाटिल कहते थे, क्योंकि वो पुणे में राजा के यहाँ एक वो इनामदार थे, इनामदार होने की वजह से वो इन सब बंधनों से भी मुक्त नहीं हो पाए। यद्यपि वो इनामदार थे, लेकिन वो भी अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाए। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने घर के अगल बगल जो मिट्टी थी, जो बालू हुआ करते थे, उन बालों में उनको पढ़ाना सिखाया।
उन मिट्टी में उनको पढ़ाना सिखाया और उस मिट्टी के आधार पर थोड़ा सा पढ़ना सीखा, थोड़ा सा लिखना सीखा। उसके बाद उन्होंने जा कर के उनका मिडिल तक उनका अध्ययन करवाया और उन्होंने अच्छी तरह से मिडिल पास किया और इंग्लिश मीडियम का मिडिल स्कूल हुआ करता था। तो सावित्रीबाई का पूरा बचपन और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो उनका जो त्याग था, जो उनका समर्पण था, ये बहुत ही सोचनीय तो नहीं कह सकते, बल्कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही हर्षणीय था। वो हमारे लिए बहुत ही वो प्रशंसनीय था कि सावित्रीबाई फूले एक ऐसी महिला हैं जो अपने पति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर के, जिन्होंने 1848 में पहला विद्यालय तात्या साहब भिड़े के आवास में उन्होंने पहला विद्यालय खोला था और उस पहले विद्यालय में केवल 6 लड़कियां आई थीं। पहले विद्यालय में केवल 6 लड़कियां आई थीं और उन 6 लड़कियों में 4 लड़की ब्राह्मण समाज की थी, 1 लड़की धनगर पाल जो हमारे बैकवर्ड समाज में आते हैं उनकी लड़की थी और 1 लड़की जो थी वो अछूत समाज की। इस तरह से 6 लड़कियों का एडमिशन हुआ। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के साथ मिलकर के पूरे जीवन में 71 स्कूल खोले। 71 स्कूल पूरे जीवन में सावित्रीबाई फूले ने खोले। तो इस तरह से दोनों का पति पत्नी का एक जो मिलन हुआ इस देश में, 2 महान आत्माओं का कह लीजिए, महात्मा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो महान एक योग बना जिसमें सावित्रीबाई फूले का और महात्मा ज्योतिराव फूले का विवाह हुआ, जिससे इस देश में लोगों के लिए एक कल्याण का मार्ग सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के साथ मिलकर के खोला। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि सावित्रीबाई के त्याग को आज हमारे तमाम इस देश की महिलाएं जो सक्षम हैं, सावित्रीबाई ने या उनके पति ने कभी भी अपने स्कूल में कोई एडमिशन फीस नहीं लिया, किसी बच्ची से कोई मंथली फीस नहीं लिया। और उस ज़माने में जो बच्चियां घर में रहती थी वो लंगोटी में रहती थी, नंगे तरह से रहती थी, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करना सावित्रीबाई फूले के लिए बहुत मजबूरी का काम था। लेकिन सावित्रीबाई फूले के साथ में और एक मुस्लिम महिला थी और उस मुस्लिम महिला ने नाम भूल रहा हूँ, फातिमा शेख जी ने दोनों लोगों ने मिलकर के घर घर जाती थी अच्छे घरों में, और जब अच्छे घरों में जाती थी तो अच्छे घरों से कपड़े मांग के लाती थी। फटे कपड़े मिल जाए, कोई भी कपड़े मिल जाए, उन कपड़ों को सिल करके स्कूल में आने वाली लड़कियों को पहना करके वो भेजती थी और रखती थी। इस तरह से सावित्रीबाई का जो त्याग है, फातिमा शेख का जो त्याग है, बहुत है। एक बार की घटना और आपको बताना चाहता हूँ कि जब सावित्रीबाई शादी के कुछ दिनों के बाद उनके अगल बगल जो महिलाएं थी वो उस वक्त कह लीजिए भंगी समाज कहते थे, आज के वाल्मीकि समाज है। ये महिलाएं उनके कुएं के पास जमा हो जाती थीं और जब कुएं के पास जमा हो जाती थीं तो सावित्रीबाई सबको पानी निकाल करके देती। एक दिन शाम को उन्होंने अपने पति से कहा कि बड़ा अन्याय हो रहा है इन महिलाओं के साथ में, क्या किया जाए। तो फूले ने कहा, भाई यहाँ की बड़ी व्यवस्था खराब है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उनको पानी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अगर यहाँ के बड़े घराने के लोगों ने, बड़े लोगों ने, पेशवाओं ने खराब किया है तो हम भी तो उन्हीं के साथ मिलके चल रहे हैं, हमारी भी तो गलती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हम भी अपने कुएं को उनको पानी भरने के लिए खोल दें, वो भी इस कुएं से पानी भर जाए। सुबह का समय हुआ, दूसरे दिन उन्होंने महिलाओं को बुलाया, पानी भरने लगी। तो उनके ससुर ने उनके देखा, गोविंदराव फूले जी, अरे बहू उठ गई होगी, खाना को न कराई होगी, बहू पानी वानी भर रही होगी। लेकिन जब उन्होंने बाहर उठ के देखा, महिलाओं की आवाज़ सुनी तो बहुत नाराज़ हुई। जब बहुत नाराज़ हुई तो उन्होंने सावित्री को वहाँ देखा तो सावित्री से कहा, तुमने तो इस कुएं को अपवित्र कर दिया, हम लोग कहाँ से पानी पिएंगे, हम लोग कैसे नहाएंगे, हमारा भी समाज में स्टेटस है, सब खराब हो जाएगा, हमें कौन लोग पूछेंगे। तो सावित्री, तब तक ज्योतिराव फूले जी अंदर से निकले कि आप, सावित्रीबाई ने मुझसे पूछ करके इनको परमिशन दिया है, हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, हम भी शूद्र हैं,
ये भी शूद्र हैं। तो अगर एक शूद्र की मदद नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं साथियों। जो नाई समाज आज कतई सावित्रीबाई को नहीं जानना चाहता, लेकिन नाई समाज के लिए इस देश में पहला आंदोलन, पहली मांग का कोई काम किया तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले नाई समाज के लिए काम किया। तो उनकी घटनाएं, उनकी कहानियां तो बहुत है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। लेकिन अगर उनकी घटनाओं का जिक्र किया जाए तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा की देवी कहा जाता है कि शिक्षा को प्रारंभ इन्होंने किया, लेकिन उधर जो है हिंदू धर्म में भी कुछ देवी हैं जो मतलब वो भी कहते हैं कि ये शिक्षा की देवी हैं। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है? देखिए, शिक्षा की देवी हमारे ऐसे भारत की धरती पर सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। तो ये अविद्या का कमाल है। अविद्या की कमी के कारण लोगों ने सावित्रीबाई फुले के जगह पर सरस्वती जी को शिक्षा की देवी कहा। तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि सरस्वती देवी को क्यों कहा, कैसे कहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो महिला इस देश में सबसे पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे वो धनी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, जो महिला इस देश में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं और जिसमें कोई एडमिशन फीस नहीं लेती हैं, जिसमें कोई मंथली फीस नहीं लेती हैं, उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो मेरे समझ में आता है कि वास्तव में असली अगर कोई शिक्षा की देवी हैं तो सावित्रीबाई फुले हैं। एक बात और आपने कही थी कि इससे हमें हमारा क्या उद्देश्य है। साथियों, आज हम जो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले उस वक्त किसी भी तरह से अमीर नहीं थी, बहुत गरीब थी। जब अकाल पड़ा था तो दोनों पति पत्नी लोगों से मांग ला करके राहत केंद्र खोले हुए थे। ऐसी स्थिति थी सावित्रीबाई फुले की। लेकिन उन्होंने जो स्कूल खोला, आज क्या है, आज हमारे पास तमाम ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन उनके अंदर की ये भावना नहीं है कि हम भी कोई निःशुल्क विद्यालय खोएं, हम भी कोई निःशुल्क स्कूल खोलें जहाँ पर हम अपने पास से धन खर्च करके लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाएं। हमारे अंदर की भावनाएं खत्म हो रही हैं। क्यों खत्म हो रही हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? तो सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन अगर हम सभी लोग इसको इनके त्याग को, इनके समर्पण को और इनके द्वारा की गई सेवाओं का वर्णन यदि हम महिलाओं के बीच में जाकर करेंगे, महिलाओं को बताने का प्रयास करें, घर घर जाने का प्रयास करेंगे, तो मैं निश्चित समझता हूँ कि सावित्रीबाई को लोग याद करेंगे और हमारे ही बीच से कोई न कोई महिला, कोई न कोई आदमी ज्योतिराव फुले बनने को तैयार होगा, कोई न कोई आदमी सावित्रीबाई फुले बनने को तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को घर घर जाकर बताना चाहिए। धन्यवाद बाबूजी, आपने हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी लोग हमारे चैनल को देखें और इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपकी बात यहीं समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।